हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। फ्रेंड्स, हमने सेट के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट थी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखी है। आई होप आपने उसे रिवाइज किया होगा। तो चलो देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो सेट लिखने के लिए यहाँ पे टू मेथड्स है। फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड, जिसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, और सेकंड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हम सेट को लिख सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो देखो, जब भी हम लिस्टिंग मेथड से सेट बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ कंडीशंस है, वो हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, या फिर ये कंपलसरी है जब भी हम लिस्टिंग मेथड से सेट बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो है राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेट जो है वो करली ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हमें करली ब्रैकेट में लिखने हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। मतलब अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो वो एलिमेंट हमें एक बार ही लिखना है वो सेट में, भले वो 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, लेकिन उसे हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट में एक बार ही लिखना है। ये बात यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर एलिमेंट हम ऐसे आगे पीछे भी लिखे, मतलब सीक्वेंस से नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ये कंपलसरी नहीं है कि आप वही ऑर्डर से एलिमेंट लिखो। तो चलो, ये तीनों भी पॉइंट हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ताकि वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड डिवीजन। तो डिवीजन जो वर्ड है, इसमें जो भी लेटर्स है वो लेटर का हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेट बनाना है। कौन से मेथड देख रहे हैं हम, लिस्टिंग मेथड। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिखना है। देखो, यहाँ पे जो भी लेटर्स है वो हम लिख लेंगे, डी। उसके बाद क्या देना है, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा देना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे है आई वी। अब देखो, DIV, उसके बाद आई फिर से आया है, और हमारी जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वो क्या है कि ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटर्न ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखना है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आई यहाँ पे रिपीट है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक बार लिखा है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे यस। उसके बाद DIVS, फिर आया आगे आया है तो ये अब नहीं लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे O एंड N और करली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से डिवीजन वर्ड में जितने भी लेटर है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। एक्चुअल में हमने काउंट कर दिया तो यहाँ पे 8 लेटर हो जाते हैं, लेकिन हमने कितने लिखे, 6 लिखे हैं, क्योंकि आई लेटर क्या है यहाँ पे, थ्राइस, 3 बार आया है। तो लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार ही लिखना है। तो आई होप आपको ये जो भी पॉइंट था वो समझ में आया होगा। अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या था कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एलिमेंट के ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमने अभी ये जिस ऑर्डर में थे वो वर्ड में लेटर वही लिखे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि A इक्वल्स टू, हम कोई भी ऑर्डर से लिखते हैं, समझो V, उसके बाद DION एंड यस। तो ये भी क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट की जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पे मतलब वही ऑर्डर में लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है या नेसेसरी नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। वैसे तो हम जनरली ऑर्डर में ही लिखते हैं क्योंकि हमें वही इजी लगता है, लेकिन अगर हमने नहीं भी लिखा तो ये गलत नहीं होता है। तो इसी तरह से ये तीनों पॉइंट यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में कवर हो गए हैं। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है ताकि सब पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट।
उसके बाद का क्या था कि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखना है। और थर्ड पॉइंट था कि एलिमेंट की जो भी ऑर्डर है वो यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर से एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो भी लिस्टिंग मेथड है अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसके हम काफ़ी एग्जाम्पल देखने वाले आगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रही थी कि ये जो मेथड होती है वो किस तरह से सेट इस मेथड में लिखे जाते हैं। और जो नेक्स्ट मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखते रहिए। जब भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड से, ताकि वो भी इस तरह से वीडियो देख सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।